हमारे साथ कृष्णनगर के विधायक डॉक्टर अनिल गोयल हैं। सर, इस बार की जीत कितनी बड़ी? नहीं, आप भारी जीत है। देखिए, अब मैं 19,498 से जीता हूँ। मुझे लगता है कि एक सुनामी थी कृष्णनगर में, नहीं पूरी दिल्ली में एक सुनामी थी जो ये चाहती थी कि दिल्ली में बदलाव आए। जनता ने उनको नकार दिया जो एक प्रोपेगेंडा, लूट और झूठ की सरकार चलाते थे, और जनता ने मोदी जी की गारंटीज़ पर विश्वास दिलाया। वो गारंटीज़ हैं, गरीब कल्याण की नीति चालू होगी, यमुना क्लीन होगी, डेवलपमेंट होगा, दिल्ली एक विकसित राजधानी बनेगी। इस बार सरकार आ गई है, इस बार शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। क्या बड़ी चुनौतियां रहेंगी इस वक्त बीजेपी के सामने? देखिए, चुनौती नहीं, हमारा एजेंडा है, हमारे संकल्प हैं, उनको पूरा करना है। वो चुनौती नहीं, वो हमारा एम है, उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है कि हम लोग गरीब कल्याण की सारी नीतियां हैं जो चालू करें, महिलाओं के लिए 2,500 और उसके बाद वृद्धावस्था पेंशन, वो सारी चीज़ चालू हों। 10 लाख का जो हम लोग गरीबों को हेल्थ कवर देना चाहते हैं, 70 साल के ऊपर को सबको 10 लाख का फ्री इलाज हो, प्राइवेट और सरकार में। यमुना क्लीन हो, जहाँ सड़क, सीवर, पानी की समस्याएं हैं तुरंत हम लोग ठीक कर रहे हैं। मैं देखता हूँ डूसिप के सार्वजनिक शौचालय, उनके रैन बसेरों की बड़ी बुरी हालत है। हम लोगों ने कल राउंड भी लिए, तो उनको हम लोग ठीक करना चाहते हैं। तो हमारे फोकस में बिल्कुल सीधा सीधा है, अंत्योदय की भावना, अंतिम व्यक्ति तक डेवलपमेंट का फ़ायदा उठाओ, और उसके साथ में एक मिडिल क्लास के लिए भी सहूलियत हो, और एक डेवलप्ड राजधानी बने जिस पर लोगों को गर्व हो। यमुना के किनारे एक यमुना रिवर बैंक बने जो साबरमती रिवर फ्रंट की तरह। ये हम निश्चित रूप से अगले 2-3 साल में बना देंगे। शाहदरा विधानसभा से चुने गए विधायक संजय गोयल जी हमारे साथ हैं। सर, बड़े मार्जिन से जीत, क्या अब आगे चुनौतियां, किस तरीके से पार्टी आगे बढ़ेगी? बहुत अच्छे से जो माननीय प्रधानमंत्री जी के दिल्ली, विकसित दिल्ली का जो संकल्प है हम सब का, वो हम सब विधायक मिलकर पूरा करेंगे। और विशेष रूप से शाहदरा विधानसभा में जो जनता की अपेक्षाएं भारतीय जनता पार्टी से थी और हैं इस समय, उन सब अपेक्षाओं पर, जैसे आपके पानी की व्यवस्था को दुरुस्त करना है, सीवेज सिस्टम को दुरुस्त करना है और सड़कों को दुरुस्त करना है, ये सब ऐसी समस्याएं जो पिछली सरकारों ने देनी थी, लेकिन उन्होंने कुछ इस पर ध्यान नहीं दिया और आज स्थिति ऐसी होगी, सीवर सिस्टम ओवरफ्लो हैं। तो ये एक बड़ी चैलेंजेस हैं जिनको हमने पूरा करना है। मोदी जी का अपना विजन है जो दिल्ली वासियों को उन्होंने दिया है, और दिल्ली वासियों ने उस विजन को एक्सेप्ट भी किया है। लेकिन विधायक के तौर पर व्यक्तिगत रूप से क्या चाहेंगे दिल्ली में सबसे ज़्यादा काम, सबसे पहले काम हो? सबसे पहले तो पानी जो है ना, पीने योग्य स्वच्छ जल मिले, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमी है। जहाँ है वहाँ लाइनें प्रॉपर तरीके से नहीं डली है। दूसरी बात है कि सीवेज सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा ध्वस्त है। सीवेज सिस्टम को सही करने के लिए एक समय चाहिए और साथ में कुछ मशीनें चाहिए जो उसको क्लीनिंग के लिए। तो ये जो काम है। और तीसरा है सड़क। प्राथमिकता पर तो मेरे को जो 3 बातें हैं जो नज़र आ रही हैं, जिनको हमें अगले 6 महीने के अंदर अंदर इसको कार्य को पूरा करना पड़ेगा ही पड़ेगा। पटपरगढ़ विधानसभा से चुने गए रविंद्र कुमार नेगी जी, बहुत बड़ी जीत दर्ज की है। क्या प्राथमिकता रहेंगी अब? भाई, दिल्ली में विकास की एक नई रफ्तार चलेगी। मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनी है, और मुझे लग रहा है जिन स्टेटों में हम 2-3 बार रिपीट कर रहे हैं, विकास के बलबूते में रिपीट कर रहे हैं, मुझे लग रहा है वही मॉडल दिल्ली में भी होगा और दिल्ली में विकास होगा। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति खत्म हो चुकी है और एक अच्छी स्वच्छ राजनीति होगी और दिल्ली का विकास होगा। आप ऐसी विधानसभा से आते हैं, यहाँ पे काम की बहुत ज्यादा इस वक्त जरूरत है, क्योंकि हमने भी विधानसभा चुनाव में कवर किया, काफी ज्यादा वहाँ पे ऐसा लगता है कि काम की जरूरत है। क्या लगता है विधायक के तौर पे पहले सबसे पहले काम क्या होना चाहिए? कि जो मेन मुद्दे हैं पानी और सीवर, जिससे हर दिल्ली वासी त्रास्त है, उन मुद्दों में हम काम करेंगे। निश्चित, मैंने कभी इस जिम्मेवारी पे मैं आऊंगी, मैंने कभी ना सोचा था, ना कोई सपना देखा था। कहीं ना कहीं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ से चलते चलते कहाँ तक पहुंची हूँ मैंने खुद, मुझे ध्यान नहीं, पर 30 साल का ये सफर उपलब्धियों भरा रहा, खास करके एक साधारण परिवार की बेटी के लिए। मैम, प्रायोरिटीज आपकी क्या होगी दिल्ली के लिए? दिल्ली के लिए मेरी प्रायोरिटी वही है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दिल्ली के लिए सपना देखा है उसे पूरा करना। हमारी जो कमिटमेंट सरकार की दिल्ली के साथ में है, दिल्ली की जनता के साथ में, उन्हें पूरा करना। आप लगातार उनके साथ थे, आपको उनका लगातार साथ मिला, पूरा परिवार उनके साथ था, कितना मुश्किलों से मिला? नहीं, पॉलिटिक्स में तो उतार चढ़ाव और हर प्रकार का समय एडजस्टमेंट, टाइम मैनेजमेंट करके हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा सोचा नहीं था कि कुछ लोग मुंह पे बोलते थे तो कहता है ऐसा सोचा नहीं था कि कभी इस पोस्ट पे आएंगे। भगवान ने मतलब ऐसा कुछ कर दिया कि चमत्कार ही जैसे, बिल्कुल इसको हम अनबिलीवेबल फैक्ट है। तो कब आता दिन आता या नहीं आता कभी सोचा ही नहीं था, कहने का मतलब है। यहाँ तक तो सोचते थे कि राजनीति में जितना आगे बढ़े, जब इस फील्ड में है तो जितना आगे बढ़े उतना अच्छा है, लेकिन सीधा पार्टी हमें टॉप पे ही बिठा देगी
और इतना भरोसा करेगी रेखा जी पे, तो ये हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। कल किस समय इस बारे में आपको पता चला? हाँ, सबको एक साथ पता लगा शाम को मीडिया से, तो मीडिया से ही पता लगा, क्योंकि रेखा जी से बात तक नहीं हो पाई उस समय, इन लोगों का फोन वोन सब स्विच ऑफ था, तो विधायक दल की बैठक थी तो टीवी में ही आया था पता। तो जो शेड्यूल रहता था वो किस तरह से मैनेज कर पाती थी सारी चीजों को? परिवार भी है, साथ में राजनीति, दोनों को संभालना कितना? नहीं, टाइमिंग तो काफी समय से हमें ये आइडिया शेड्यूल हो गया था कि भाई हम राजनीति करते हैं तो इस तरीके से सुबह लेडीज होने के नाते ये सुबह 9-10 बजे तक घर पे होती हैं, तो 10 बजे तक जब तक तैयार होती है, नाश्ता कर रही होती है, तब तक साथ साथ में पब्लिक डीलिंग कर लेती है। इस तरह से इनका सुबह सुबह का शेड्यूल रहता है। और उसके बाद में हम ये दोपहर भर के जो कार्यक्रम अपने प्रदेश के जो बीच में राउंड लगाने ब्लॉक्स के अंदर वो रहते हैं, शाम को रज़म पकड़ियों में इधर उधर 3-4 बजे के ऐसे कार्यक्रम होते हैं, उसके बाद भजन संध्या और शादियां रात को। तो इस तरह से टाइम मैनेजमेंट तो रेखा जी ही ये सब करती हैं, मैं तो सिर्फ जो है घर पर ही उनका असिस्टेंस करता हूँ। बच्चों से बात हुई? हाँ, बच्चों से बात हुई, बच्चे आ रहे हैं और पहुंचेंगे जो है। अच्छा, शपथ लेने के बाद कुछ रेखा जी ने सोचा है कि ये काम जो है दिल्ली की जनता के लिए सबसे पहले करेंगी? हाँ, वो रेखा जी बताएंगे। आप क्या कहेंगे? हाँ, करप्शन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और महिला सुरक्षा भी रहा है। हाँ, बिल्कुल 100% रहा है। ये महिला करके ही इनको एडवांटेज मिला है, तो ये हर हालत में सबसे पहले महिलाओं वाला इशू मोदी जी का विजन है, उसको देखेंगी ही देखेंगी, 100% देखेंगी। काफ़ी खुशी है, काफ़ी 30 साल से मम्मी बहुत मेहनत कर रही थी, आज फाइनली जाके वो सीएम बनी है, हम सब बहुत खुश हैं। लेकिन 27 साल बाद बीजेपी को ये जिम्मेदारी मिल रही है और बड़ी जिम्मेदारी आपकी माता जी को मिल रही है। हमें और काफ़ी खुशी हुई, स्पेशली एमएलए बनने के बाद, पिछले टर्म ईयर में काउंसलर बनने के बाद, तो हम सब काफ़ी खुश है कि ये मौका मिला, पार्टी ने ये मौका दिया और पार्टी भी बहुत खुश है और ज़रूर मम्मी बहुत अच्छे से ये रोल करेगी, तो हम कॉन्फिडेंट हैं। महिला जो वोटर है वो काफी खुश है, क्योंकि लग रहा है उनको कि दिल्ली में लंबे समय के बाद एक महिला मुख्यमंत्री मिली है। मेरे हिसाब से ये अच्छी बात है कि एक महिला मुख्यमंत्री को मौका मिला, बट काफ़ी अच्छी बात है और हम कॉन्फिडेंट है कि वो अच्छे से निभा पाएगी ये अपॉर्चुनिटी। मंदिर तो आती रहती हैं और इनका धार्मिक परिवार है बहुत अच्छा, और नॉमिनेशन के लिए आई थी तब भी पहले मंदिर आई, कल भी यहाँ से दर्शन करके ही गई थी। क्या घोषणा के बाद दर्शन करने आई थी या उससे पहले? अच्छा, तो अभी आपसे मिली तो क्या कुछ कह रही थी? ये मेरी पर्सनल बात है। भाई प्रेम है ये तो। बिल्कुल अच्छा लगता है हमको भी कि कोई महिला मुख्यमंत्री बनी है तो देश के लिए, महिलाओं के लिए अच्छा ही करेंगी, और फिर पढ़ी लिखी हैं। बिल्कुल, और कहीं न कहीं बीजेपी के लिए भी बड़ी बात है, 27 साल के बाद सत्ता में हर राज्य में आ गई बीजेपी लगभग, और दिल्ली में इतने साल बाद। ये सभी के लिए बहुत खुशी की बात है और सभी का उत्थान भी होगा इससे। कितनी उम्मीद रखती है भावी मुख्यमंत्री से आप, क्योंकि जानती हैं पहले से भी आप कह रही है धार्मिक परिवार रहा है, कई बार वो यहाँ आई हुई हैं। मुख्यमंत्री कोई भी हो, सब अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं और सभी को तो हर आदमी कोई भी खुश नहीं कर सकता। करने के लिए काम और जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, तो जितनी कर सकता है करता ही है इंसान, देश के लिए, समाज के लिए। ये सब अपनी तरफ से तो अच्छा ही करते हैं। दिल्ली वासी होने के नाते एक दो चीजें जो आप चाहती हैं कि ये बतौर मुख्यमंत्री सबसे पहले टेकअप करे और इन चीजों पर ध्यान दे, वो क्या हो? जो इनको लगेगा दिल्ली के लिए ये करेंगी ही, और हमको इसमें खुश होना चाहिए।